चलो स्टार्ट करें। हाँ, कौन सा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? हेलो बेटा, जे यू एवरीवन। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैश फ्लो के जो थर्ड कैटेगरी के बचे हुए तीन रेशोज हैं। अभी तक के जो हम लोग जितने भी पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया, बताओ अभी तक क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? जल्दी से बता दो क्या क्या डिस्कस कर लिया है। हम लोगों ने सबसे पहले बेसिक्स समझा था कि रेशोज क्या होता है, फिर हमने समझा लिक्विडिटी रेशोज, उसकी कैटेगरी और उसके दो रेशोज, सीआर और, जल्दी से बोलो, सीआर और क्यूआर। फिर उसके बाद में सेकंड कैटेगरी कौन सी थी? लिक्विडिटी रेशियो, सॉरी हाँ, सॉल्वेंसी रेशियोज वाली। बताओ सॉल्वेंसी रेशियोज में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? चार रेशियोज के बारे में डिस्कस करा था। सबसे इंपॉर्टेंट था उसके अंदर कौन सा था? वो डीईआर था। कौन सा था? डीईआर। दूसरा था टीएडीआर। उसके बाद में उन्होंने था दो रेशो से जो बच्चे भूल जाते हैं, एक होता है पीआर जिसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी रेशो, और एक लास्ट होता है उसके अंदर आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। बोलो ठीक है क्या? फिर उसके बाद में हम लोग आगे आ गए थे थर्ड कैटेगरी पे जिसको बोलते हैं हम लोग टर्नओवर बेस्ड रेशो। उसका मैंने एक और नाम बोला था एक्टिविटी बेस्ड रेशो, और मैंने एक और तीसरा नाम बताया था, बोला था परफॉर्मेंस रेशो। क्या बोला था? परफॉर्मेंस रेशो। बोलो क्लियर है क्या? उसके अंदर हम लोगों ने किसको पढ़ लिया था? जल्दी से बोलो फटाफट से, एसटीआर को, स्टॉक टर्नओवर रेशो, जिसका एक और नाम क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। बोलो ठीक है क्या? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जब मैंने पढ़ाया था तो बोला था कि जिस ग्राउंड पे हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को पढ़ रहे हैं, सेम ग्राउंड पे हमको उसके उसी कैटेगरी के बचे हुए तीन, डीटीआर, सीटीआर और डब्ल्यूसीटीआर, इनके बारे में पढ़ना है। बोलो क्लियर है क्या? तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट क्या था? बेसिक कंसेप्ट ये था कि हम लोग फील करना चाहते हैं यहाँ पर क्या। फिर से मैं हर बार वीडियो में, बेटा वीडियो वाले भी जितनी बार मैं बता रहा हूँ, हर बार रिवाइज करा रहा हूँ, उनके फील क्या है। कैटेगरी वन लिक्विडिटी रेशो का फील था शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। कैटेगरी टू, अच्छा, वन वाली कैटेगरी किस फॉर्मेट में आंसर्स निकलते थे? वो रेशो वाले फॉर्मेट में, रेशो एक्स इज टू वाई, है ना, इस फॉर्मेट में। कैटेगरी टू सॉल्वेंसी रेशो। बताओ बेटा, नहीं करना, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होगा, हिल रहा होगा वो लाइट, मत करे उसको, अंदर शिफ्ट हो जा। हाँ, दूसरा क्या बोला मैंने? सेकंड कैटेगरी कौन सी थी? सॉल्वेंसी रेशियोज। वहां पे कैसा था? जल्दी से बोलो, आंसर्स कैसे आ रहे थे? वहां पे दोनों फॉर्मेट में आंसर्स मिले थे हमको। एक तो रेशो वाले में, डेट इक्विटी रेशो, नंबर ऑफ टाइम्स में भी मिल रहा था हमको कहीं पर। ठीक है, तो समझना हम लोग तीन फॉर्मेट पे काम करें, नंबर ऑफ टाइम्स, परसेंटेज और रेशो के अंदर। तो जो हमारा अब जो कैटेगरी शुरू हुई है, टर्नओवर बेस्ड रेशो, ये हम लोग हमेशा किस फॉर्मेट में निकालते हैं? इसको टाइम्स में निकालते हैं। कैसे निकालते हैं इनको? टाइम्स में निकालते हैं। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो, एक और नाम है उसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। बताओ हमने कैसे निकाला था उसको? टाइम्स में निकाला था। सर टाइम्स में निकाला था, एक बार रिवाइज करा दो ना, क्या मतलब है? वीडियो वालों ने तो अगर अभी देखा होगा तो उनको बिल्कुल ही रिवाइज्ड रहेगा। हम लोगों ने बात करी थी कि फॉर्मूला क्या था, एक बार फॉर्मूला बुलवा देता हूँ। स्टॉक टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन डिवाइड बाय, जल्दी से बोलो, एवरेज स्टॉक या इन्वेंट्री? एवरेज स्टॉक या फिर इन्वेंट्री, हमने यही बात करी थी, एवरेज स्टॉक या इन्वेंट्री की। तो मुझे ये बताओ कि मतलब क्या था इसका? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दी ऑपरेशन, इसको बचपन में बोलते थे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यही बोलते थे। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड किससे कर रहे हैं? एवरेज इन्वेंट्री से। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब समझ, अगर कभी भी किसी फॉर्मूले को समझना है ना, अपॉन में वन कर दो। क्या कर दो? अपॉन में वन कर दो। जल्दी से बोलो, अपॉन में क्या करना है? अपन ने वन कर देना है। वन, कोई भी फॉर्मूला, बेटा इस ट्वेल्थ क्लास की वीडियो वाले ट्वेल्थ क्लास के फॉर्मूले की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ कोई बेसिक एट क्लास का भी फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या बोला? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को वन कर दो तो पता चल जाएगा कि पर ही इस यूनिट के हिसाब से कितना कैलकुलेट होता है। जैसे कि मैंने बोला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम अपॉन टाइम को वन कर दिया, यानी 1 आवर। 1 आवर में हम इतने डिस्टेंस कवर कर पा रहे हैं, उसको उस फॉर्मूले का मतलब निकल गया। क्या हो गया? उस फॉर्मूले का मतलब निकल गया। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो, मैंने क्या बोल दिया नीचे? एवरेज स्टॉक मेरा अगर वन है, एवरेज स्टॉक वन है, और ऊपर क्या नंबर आ रहा होगा? अगर आंसर 5 है तो ऊपर भी इधर 5 आ रहा होगा, 5/1, तभी तो आंसर 5 आ रहा है। तो वन और ऊपर 5 है, मतलब एक रुपए के एवरेज स्टॉक से कितनी कॉस्ट का हमने सामान को रोटेट कर लिया है ना, कि उतनी कॉस्ट के से हम लोगों ने उतना रेवेन्यू जनरेट किया होगा। फील समझ पा रहे हो क्या? तो हम लोग चाह रहे हैं एक रुपए के रिसोर्स से हमने कितनी बार उस चीज को हम लोगों ने थ्रू आउट द ईयर हमने रेवेन्यू जनरेट किया। बोलो समझ आ गई क्या? यही ट्रेंड, यही कंसेप्ट बाकी तीन फॉर्मूले में कैरी करेगा। हम लोग वही बात करें कि एक रुपए की चीज से हम लोगों ने कितने गुना साइकिल, कितने टाइम उसको रोटेट कर लिया। बोलो क्लियर है क्या? चलें आगे चले? हाँ जी सर बिल्कुल आगे चलिए। तो हम लोग बात करें डीटीआर की, डेटा टर्नओवर रेशो। आ जाओ अब स्टार्ट करते हैं, अभी तक तो सब रिवाइज करा रहा था। डेटा टर्नओवर रेशो का मतलब जल्दी से बताओ क्या हो गया? एक और नाम बताओ डेटा टर्नओवर रेशो का। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। बताओ ज्यादा नाम सही कौन सा है, डेटास या ट्रेड रिसीवेबल्स? बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स ज्यादा बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि डेटास तो हम लोग हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी बोल रहे हैं। जब भी बुक्स में कॉपीज में लिखोगे या आप पढ़ोगे तो आप उसको किस नाम से पढ़ोगे हमेशा?
ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो के नाम से। सर ऐसा क्यों? बेटा ट्रेड रिसीवेबल इज अ वाइडर टर्म, और बेटा ट्रेड, ये जब मैं रिसीवेबल्स की बात कर रहा हूँ तो मैं साथ के साथ अब पैरेलल पेबल्स की भी बात कर रहा हूँ, तो अब पैरेलल ही समझ जाना वहां क्या होता होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ ट्रेड रिसीवेबल्स, क्या बोला मैंने? ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड दो तो चीज हर कोई बोलता है ये होती है, बताओ सबसे पहली चीज कौन सी रिसीव होती है? सॉरी, ट्रेड रिसीवेबल पहला पार्ट आता है हमेशा, सबसे पहले आता है डेटर्स। कौन आता है? डेटर्स आता है। और दूसरा कौन सा आ जाता है? बिल्स रिसीवेबल्स। ये दो चीज तो हमको, और कोई अदर रिसीवेबल्स हो तो तीन पार्ट, यानी बताओ ट्रेड रिसीवेबल्स में कितने पार्ट हो गए? तीन पार्ट हो गए। सबसे पहला डेटर्स, दूसरा बिल्स रिसीवेबल्स, और तीसरा अदर शॉर्ट टर्म रिसीवेबल्स। बोलो या अदर रिसीवेबल्स, क्लियर है क्या? ऐसे ही ट्रेड पेबल्स, बताओ ट्रेड पेबल्स के तीन नाम बता दो, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और अदर शॉर्ट टर्म पेबल्स या अदर पेबल्स बोल दो। क्लियर है क्या? ये अदर करंट लाइबिलिटी नहीं, इससे कंफ्यूज मत होना, या उधर अदर करंट असेट से कंफ्यूज मत होना, ठीक है? तो हम लोग जो सॉल्व करेंगे, जब एग्जाम में भी सॉल्व करेंगे तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और वर्ड भी क्या लिखेंगे हम लोग? ट्रेड रिसीवेबल्स या ट्रेड पेबल्स पूरा वर्ड बोलेंगे, ठीक है? चलो आ जाओ, फॉर्मूला 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 बनाओ मेरे साथ में, इधर ध्यान दो। डेटास टर्नओवर रेशो या ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, सबसे पहले फील समझते हैं, यहाँ पे भी हम क्या चाहते हैं, बताओ हम क्या चाह रहे हैं? हम लोग पूरे टर्नओवर बेस्ड रेशो का मतलब क्या है? एक और नाम जो मैंने बता रखा है परफॉर्मेंस बेस्ड, हम हमारा परफॉर्मेंस चेक करना चाह रहे हैं कि हम कितने अच्छे से बिजनेस को कर रहे हैं। बोलो जल्दी से, हम क्या चेक कर रहे हैं? कितने अच्छे से बिजनेस को कर रहे हैं, डेटास टर्नओवर रेशो। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा फील क्या, पहले फील को मैं याद कराता हूँ। फील हम लोगों का यह है कि हम लोगों ने हमारे जो डेटर्स हैं, डेटर्स का मतलब क्या होता होगा? कि हमने कुछ ना कुछ उनको गुड सेल करेंगे। सेल कैसे करेंगे? कैश में या क्रेडिट में? डेफिनेटली क्रेडिट में। अगर क्रेडिट सेल्स होती नहीं तो डेटर या बिल्स रिसीवेबल्स का कोई सवाल ही नहीं उठता। जल्दी से बोलो, डेफिनेटली ऐसे किया होगा। हाँ बिल्कुल किया होगा। तो अब मुझे आप ये बताइए, आप मुझे बता दीजिए क्या बताना है हमको, जल्दी से बोलो कि आखिर इसका फील क्या है। हम लोग किस पे डिस्कस करना चाह रहे हैं? फील के ऊपर डिस्कस करना चाह रहे हैं। सर फील समझाओ ना, फील क्या है? हाँ बेटा फील समझाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि 1 रुपए के डेटर से हम लोगों ने साल भर कितनी सेल्स जनरेट करी। अरे मुझे बताओ, और कौन सी सेल्स की बात कर रहा हूँ? टोटल सेल्स या कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स? देखो मैं फील फॉर्मूला पढ़ा दिया क्या मैंने? अभी नहीं पढ़ा है। पहले फील करो, फील करोगे तो फॉर्मूला कभी गलत नहीं बनेगा, एग्जाम में भूलोगे नहीं। मुझे बताओ क्या बोल रहा हूँ मैं? 1 रुपए के डेटर से मैंने कितनी सेल्स जनरेट करी, ये निकालना है। क्या मैंने बताया? कौन सी सेल्स अभी नहीं बताया, पर आप लॉजिक लगाना शुरू करो। बताओ कौन सा लॉजिक होगा? क्या कैश सेल्स होगा, क्रेडिट सेल्स होगा, या टोटल सेल्स होगा? क्रेडिट सेल्स डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? डेटर्स की। तो टोटल से कोई मतलब नहीं। क्यों टोटल? पहले तो कैश सेल्स से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें तो कैश आ गया तो डेटर्स की या बिल्स रिसीवेबल्स की बात ही नहीं, खत्म हो गई, यानी ट्रेड रिसीवेबल्स की बात खत्म हो गई। और अगर इनकी बात खत्म कर दी कैश सेल्स से, तो टोटल इंक्लूड्स कैश सेल्स, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? क्रेडिट सेल्स की। आ गई क्या बात समझ में? तो बताओ फिर से, फील को अच्छे से बोलेंगे, इस बार टेक्निकली बोलेंगे। ऑन एन एवरेज 1 रुपीज के ट्रेड रिसीवेबल्स से हमने कितने टाइम्स हमारी क्रेडिट सेल्स जनरेट कर ली? बोलो क्लियर है क्या? हम लोग ये है। तो चलो फॉर्मूला बनाओ। 1 रुपए की मैं बोल रहा हूँ डेटर से, तो बताओ 1 रुपए, जिस भी यूनिट को मैं एक बोलता हूँ वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। कैसा होता है? फ्रैक्शन। बोलो, किसी को नहीं समझ आता है तो समझ लो, फ्रैक्शन इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, फ्रैक्शन कैसे होता है? न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, नीचे कौन होता है? डिनोमिनेटर। तो किसी भी फॉर्मूले को, लाइफ में ये रामबाण बता रहा हूँ बेटा, किसी भी, कोई मैथ्स का फॉर्मूला हो, कोई बेसिक फॉर्मूला हो, कभी भी किसी फॉर्मूले को सॉल्व करना या फील समझना, तो उस यूनिट को, नीचे वाले को हमेशा 1 बोलो। क्या बोलो? नीचे वाले को 1 बोलो। क्लियर है क्या? चलो तो बताओ फॉर्मूला, फील समझ आइए। स्टेप नंबर 1, हम हर बार ऐसी बात कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 फील ऑफ द फॉर्मूला। स्टेप नंबर 2 जल्दी से बोलो, स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है फॉर्मूला बनाना सीखना। क्या सीखना है हमको? फॉर्मूला बनाना। बताओ डेटा टर्नओवर रेशियो है, टेक्निकली बोल दूं ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, बताओ सबसे ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ पे तो ऊपर नहीं पता, पर हमको पता है 1 रुपए के डेटर से, तो नीचे क्या आ जाएगा? डेटर्स का अमाउंट आएगा। क्या आएगा नीचे? डेटर्स का। और ऊपर क्या आएगा? जल्दी से बोलो, क्रेडिट सेल्स। जल्दी से बोलो, ऊपर क्या आएगा? क्रेडिट सेल्स। बट नीचे वाला हमको क्या पता है? हम लोग कौन से डेटर की बात कर रहे हैं? जो हमारे पास में डेटर्स हैं अभी साल भर। और साल भर के हमारे पास में डेटर एक जैसे रहते हैं। सर ये तो वैसा फील आ रहा है जो आप बोलने की कोशिश कर रहे हो कि स्टॉक को हम लोगों ने कैसे नीचे एवरेज क्यों किया था। हाँ बेटा वही कर रहे हैं। फिर से कंसेप्ट रिवाइज करा देता हूँ कि नीचे इन तीनों फॉर्मूले में डीटीआर, सीटीआर या एसटीआर, सब में एवरेज क्यों बात कर रहे हैं? मुझे बताओ, हम लोग हमारे 1 रुपए के रिसोर्स से कितने नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमने साइकिल को रोटेट कर दिया, ये जानना चाह रहे हैं। तो नीचे मुझे क्या चाहिए? एवरेज। सर एवरेज क्यों चाहिए? मुझे बताओ, जैसे स्टॉक वाले से रिवाइज कराता हूँ या डेटर वाले को, दोनों को फील करके देखते हैं। स्टॉक की बात करता हूँ, क्या मेरे पास थ्रू आउट द ईयर स्टॉक सेम रहता होगा? क्या सेम नहीं रहता है। कभी 1 लाख रुपए का खरीद लिया हम लोगों ने, जल्दी बताओ 1 लाख रुपए का खरीद लिया, तो 4 दिन बाद शायद 90 का बचेगा, और 10 दिन बाद 50 का बचेगा, 15 दिन बाद शायद 5,000 या बचे, 2,000 रुपए बचे, 15 दिन बाद फिर 1 लाख का खरीद लेंगे।
हम लोग वापस से रिफिल करते जाते हैं हमारे स्टॉक को। तो हमको नहीं पता कि साल भर में कितना है, तो मैंने ये बताया भी तब उस वीडियो में, याद आ रहा हो कि हमारे पास तो सॉफ्टवेयर है 365 डेज का एवरेज, पर हम लोग हमारे इतने बड़े, क्योंकि हमारे 12th लेवल पे हम लोग बेसिक नॉलेज चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग ये चीज करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, जो भी ओपनिंग स्टॉक था क्लोजिंग स्टॉक था, उसको दोनों को ऐड करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, हमारे पास में एवरेज आ जाएगा। ऐसे ही हमारे डेटर्स भी, क्या बताओ हम क्या उधार में माल बेचते हैं? हाँ जी बिल्कुल बेचते हैं। क्या उनसे पेमेंट भी आता है? हाँ बिल्कुल आता है, पेमेंट आता ही है। अरे जल्दी से बोलो, पेमेंट आता है। तो कभी डेटर्स बढ़ जाते होंगे, पेमेंट होने से कम हो जाते होंगे, फिर डेटर्स बढ़ जाते होंगे, पेमेंट होने से कम हो जाते होंगे। ऐसे ही बेटा जिसको डीटीआर आ गया वीडियो वाले, तो उसको सीटीआर ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, यानी क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो भी समझ आ। सेम ग्राउंड पे सिर्फ यहाँ पे हम पैसा लेने की बात कर रहे हैं, वहां पे देने की बात करेंगे। क्लियर है क्या? चलो, तो हम लोगों ने क्या बोला, डीटीआर में हम लोग नीचे जो है वो कौन से डेटर्स चाहिए हमको? एवरेज डेटर्स चाहिए, टेक्निकली बोलो तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स चाहिए। क्लियर है क्या? चलो, तो ये मैंने बेसिक बेसिक समझा दिया। फिर वापस से करते हैं हम लोग, 1 रुपए के एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स से कितने टाइम हम लोग नेट क्रेडिट सेल्स जनरेट करते हैं? क्या वर्ड बोला इस बार मैंने अच्छे से बोला है? नेट क्रेडिट सेल्स। क्या वर्ड यूज कर दिया मैंने? नेट क्रेडिट सेल्स। सर नेट क्रेडिट सेल्स का मतलब समझाओ क्या है बेटा? नॉर्मली बचपन में पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे हम लोग? बचपन में पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? चालू है ना वो? हाँ, क्रेडिट। हम लोग बचपन में ये पढ़ते थे कि सेल्स क्या होती है, नेट सेल्स क्या होती है। अभी 11th वालों को पढ़ा रहा हूँ। सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल्स, जो भी सेल्स है हमारी एक्स सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इज इक्वल टू नेट सेल्स। सेल्स के एक्चुअल में देखो तो दो बाइफर्गेशन होते हैं, कैश सेल्स होते हैं और दूसरा क्या होता है? जल्दी से बोलो, क्रेडिट सेल्स होता है। ये दो बाइफर्गेशन है। होता है क्या है, जो भी हमारी सेल्स है उसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दूंगा तो नेट सेल्स आ जाएगा। क्या क्रेडिट पे सेल करते हैं तो क्या उसमें भी कोई सेल्स रिटर्न होता है? डेफिनेटली होता है। तो मैं ऐसा बोलता हूँ, क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स। जल्दी से बोलो, एक फॉर्मूला बनाना सिखा दिया। बोलो, नेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस, या फिर से बोलता हूँ, नेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। आ गई बात समझ में? ये क्या होगा जब भी हम इस तरह के फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे? वर्किंग नोट नंबर 1, फिर से वीडियो वाले भी बेटा रिवाइज करा रहा हूँ। एक चीज को समझ लो कि जब भी आपको कोई भी फॉर्मूला सॉल्व करने का बोल रहे हो तो उसमें न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर होगा, या एक्स वाई जेड कुछ भी हो, जो आपको कैलकुलेट करने का बोलते हैं वो आपका मेन सोल्यूशन है। और उस सोल्यूशन को निकालने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो सब क्या होते हैं? आपके वर्किंग नोट्स। जैसे फॉर एग्जांपल करंट रेशो, बोला क्वेश्चन ने कैलकुलेट करंट रेशो, तो बताओ करंट रेशो जिस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा? अपना मेन सोल्यूशन। पर क्वेश्चन में करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी नहीं दिए, तो आप वो भी कैलकुलेट करते हो। तो करंट असेट्स का कैलकुलेशन आपका वर्किंग नोट नंबर 1 हुआ, करंट लायबिलिटीज का कैलकुलेशन आपका वर्किंग नोट नंबर 2 होगा। और जब इन दोनों को यूज करके आप जो सॉल्व कर रहे हो वो क्या होगा? मेन सोल्यूशन। तो मैंने हमेशा बुक वाले उल्टा करते हैं, पहले सॉल्व करते हो नीचे करके बताते हैं कि ये फिगर्स कैसे आते हैं। हम लोग कैसे करेंगे? पहले हमेशा वर्किंग नोट्स और नीचे क्या करेंगे? उनका मेन सोल्यूशन डालेंगे। ये हर चैप्टर के लिए एप्लीकेबल है, भले वो पार्टनरशिप हो, कंपनी अकाउंट्स हो, या हमारे थर्ड बुक हो। बोलो क्लियर है? चलो आ जाते हैं। तो पहली चीज मैंने जो न्यूमरेटर में आ रहा था नेट क्रेडिट सेल्स वो समझा दिया। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा बताओ? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। पूरा टेक्निकली बोल रहा हूँ इस बार। क्या आ रहा है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। बताओ ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है? 3 नाम बताया मैंने, जल्दी से बोलो। पहला डेटर्स, दूसरा बिल्स रिसीवेबल्स, और तीसरा अदर रिसीवेबल्स। पर बुक वाले अदर रिसीवेबल्स कंसीडर नहीं करते, सिर्फ 2 ही बात हो। अगर मान लो क्वेश्चन में आ जाए तो ध्यान दे देना, नहीं तो ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड्स ओनली 2 थिंग्स फॉर एज ऑफ नाउ। पहली चीज बोलो क्या है? पहली चीज क्या है? डेटर्स, और दूसरा बिल्स रिसीवेबल्स। बताओ ट्रेड रिसीवेबल्स का एवरेज निकालना है और क्वेश्चन में दे दिया ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, तो दिमाग की खिड़कियां बंद, दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ गया। क्या आ गया मेरे पास में? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। पर क्वेश्चन ने क्या करा? जबरदस्ती लेंदी करना है, तो पता क्या करेगा क्वेश्चन? ओपनिंग डेटर्स देगा। क्या देगा? ओपनिंग डेटर्स। ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल्स देगा, फिर कुछ डेटा देगा, फिर घुमा घूम के एंड में देगा क्लोजिंग डेटर्स, और क्या देगा? एक और बात, क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल्स। तो क्या हो गया? दोनों का ओपनिंग दोनों का क्लोजिंग दे दिया, चारों को प्लस कर दो, डिवाइड बाय कितना कर देंगे? 2 या 4? नहीं, दोनों की ओपनिंग और दोनों की क्लोजिंग को प्लस करेंगे। हाँ जी, डिवाइड बाय 2 करेंगे या 4 करेंगे? पहले तो ये बता दो बेटा। टेक्निकली 4 होना चाहिए किसी भी जब चीजों का एवरेज निकालना है, पर हम यहाँ पे 2 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग डेटर्स का एवरेज निकाल रहे हैं और ट्रेड रिसीवेबल्स का एवरेज निकाल रहे हैं। और जब अगर आप एलसीएम लोगे तो दोनों के अपॉन में 2 है, तो वो कॉमन होकर एक सिंगल 2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला कैसा बन जाएगा? ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल्स। फिर क्या करेंगे हम लोग? प्लस, जल्दी से बोलो, क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल्स, डिवाइड बाय क्या कर दिया हम लोगों ने? 2 कर दिया। बोलो क्लियर है ना? ये फॉर्मूला कैसे? सेपरेटली अगर आप ओपनिंग डेटर्स निकालते, सेपरेटली आप क्लोजिंग,
सॉरी एवरेज निकालते हैं, मैंने गलती से ओपनिंग बोल दिया। सेपरेटली आप एवरेज रिटर्न्स निकालते हैं, सेपरेटली आप एवरेज बिल्स रिसीवेबल्स निकालते हैं, और दोनों को प्लस करते जब बिना सॉल्व करे तो दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है तो एलसीएम आके 2 हो जाता है। बोलो क्लियर है क्या? तो आपको क्वेश्चन देगा अलग अलग फिगर्स, आपको आखिर में निकालना क्या है, अल्टीमेट हमारा काम क्या है बताओ। अल्टीमेटली वीडियो वाले अपन क्या चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकालना। जल्दी से बोलो क्या चाहते हैं हम लोग, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकालना। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। सिग्निफिकेंस पे आते हैं, स्टेप नंबर 3 बोलो। स्टेप नंबर 1 क्या थी, जल्दी जल्दी रिपीट करो। स्टेप नंबर 1 बोलो, हमारा फील ऑफ द फॉर्मूला, फील समझ रहे। स्टेप नंबर 2 फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला बना कैसे। स्टेप नंबर 3 पे हम लोग क्या करते हैं, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस और इंटरप्रिटेशन, और साथ के साथ में आइडियल रेशो पे बात करते हैं। मीन टाइम फिर से रिवाइज करा देता हूँ, कुछ फॉर्मुलेज में आइडियल रेशो होता है और कुछ फॉर्मुलेज में हमको समझना पड़ता है कि रेशो हायर इज बेटर और लोअर इज बेटर। किस कुछ फॉर्मुलेज के अंदर, जैसे ये वाली फॉर्मुलेज जो अभी चल रहे हैं, इनके अंदर कोई आइडियल रेशो नहीं है। आपको कंपनी टू कंपनी चीजें वेरी करती है, आपको देख के पहचानना है कि क्या रेशो अच्छा है या खराब है। कुछ रेशो होता है हायर इज बेटर, कुछ होते हैं लोअर इज बेटर, तो आपको समझना पड़ेंगी चीजों को। सर यहाँ पर बताओ इसका मतलब क्या है। तो इस वाली कैटेगरी के रट लेना, सीरियसली वीडियो वाले ध्यान दो। इस कैटेगरी के अंदर जितने भी, ये कौन सी कैटेगरी चल रही जल्दी बोलो, टर्नओवर बेस्ड रेशो। इनके सिग्निफिकेंस जितने आ रहे हैं बुक में, टीएस ग्रेवाल में बहुत प्रिसाइजली और अच्छे से लिखे हुए हैं, रट लेना बुक से ही उठा के, है ना। अभी बुक से इसलिए रीड भी कराऊंगा वीडियो के अंदर भी अभी। तो इनका पहले मतलब समझ जाते हैं, फील से समझो। फील तो हम लोगों ने पहले ही समझ लिया था कि 1 रुपए के रिसोर्सेस हम कितनी बार हम साइकिल को रोटेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे फील समझाओ। यहाँ पर है, अगर अब जब भी देखो, जब तुमको याद नहीं आए ना वीडियो वाले सुनो, जब अगर ये चीजें याद नहीं आए तो क्या करो, आंसर्स को इंटरप्रेट करना। तो आखिरी में खुद ही 2 अलग अलग करके आंसर ले लो, फील करना शुरू करो। मैं बोलता हूँ जो हमारा DTR है वो आया है, एक आंसर है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल छोटा कुछ ले लेते हैं, 3 ले लिया। क्या ले लिया, 3 टाइम्स। आंसर कैसा आएगा, फॉर्मेट जल्दी से बोलो, फॉर्मेट क्या है, 3 टाइम्स। फॉर्मेट क्या है इसका, 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स है। और मैंने बोला नंबर ऑफ टाइम्स में आता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमने साइकिल घुमा दी। अरे साइकिल कितनी बार घूमेगी, टाइम्स में ही काउंट करेंगे, नंबर्स में काउंट करेंगे। और एक मैंने दूसरा आंसर ले दिया आपके लिए, फॉर एग्जांपल ले लो 12। एक ले लेते 4 और एक 12, 2 आंसर्स ले लेते 4 और 12। बताओ इसका मतलब क्या हुआ 4 और 12 का। 4 का मतलब 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स का मतलब है कि 1 रुपए के एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स थे, हमने 4 गुना ज्यादा क्या करा हम लोगों ने, वो था हमारा क्रेडिट सेल्स था, नेट क्रेडिट सेल्स है। और टेक्निकली इसको तमीज से बोलूं तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि 4 रुपए की सेल्स, इधर दोनों बेटा इधर देखो सब लोग, 4 रुपए की हम लोगों ने सेल्स करी, नेट क्रेडिट सेल्स, और डेटर हमारा 1 रुपए का। मतलब एक बात बताओ, रेशो बहुत छोटा दिख रहा है। रेशो क्या दिख रहा है, बहुत छोटा दिख रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि आप लोग क्या कर रहे हो कि आपके डेटर्स आपको टाइम से जल्दी जल्दी पेमेंट नहीं कर रहे। अरे सुनो बेटा, जल्दी जल्दी आपके डेटर्स आपको पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसी बातें होगी कि आप रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो आपके ट्रेडर डेटर्स कितनी जल्दी आपको पेमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, अंडर ट्रेडिंग कर रहे हो, इस तरह की कुछ बातें होंगी। हम लोग बुक से रीड करते हैं और समझिए, पहले से शुरू से देखना शुरू करते हैं। पेज नंबर, चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज, पेज नंबर 4.48 नई बुक के हिसाब से रीडिंग शुरू करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा टर्नओवर रेशियो, हमारे सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए। ट्रेड रिसीवेबल्स समझा दिया, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो ये भी समझा दिया। फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, एक और चीज है, नेट क्रेडिट सेल्स जो हम बचपन में बोलते थे, अब बड़े होके बुक में देख के मेरे को एकदम से ध्यान आया, बुक में देखो नेट क्रेडिट सेल्स को टेक्निकली क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या नाम दे दिया इसका, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 3 नाम हो गए बड़े होने के बाद में। छोटे थे तो हम लोग बोलते थे नेट सेल्स को बोलते थे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोलते थे, ये पढ़ा है मैंने स्टॉक टर्नओवर रेशियो में, क्या बोलते थे, नेट सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब जो पहले नेट सेल्स आपको किस नाम से जाना जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो पहले बचपन में COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, वो किस नाम से जाना जाता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दी ऑपरेशन। तो जो पहले नेट क्रेडिट सेल्स आता है उसको भी क्या बोलेंगे, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम दी ऑपरेशन। बोलो क्लियर है क्या। चलो, और डिवाइड किससे कर दिया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स में। ये सारी बातें कर दी। पेज नंबर 4.49 पे आ जाओ जल्दी से। और ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे बात करेंगे। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस, दिस रेशियो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स ट्रेड रिसीवेबल्स आर टर्न्ड ओवर इन अ ईयर। यानी एक साल में कितनी बार वो घूम गए, जल्दी से बोलो। अरे घूम गए का मतलब समझो, इधर देखो मेरी तरफ, फील क्या है, मतलब हम लोगों ने किसी डेटर को उधार पे माल दिया, उससे वापस पैसा आ गया, फिर वहीं खड़े हो गए, फिर उसको उधार पे माल दिया, पैसा आ गई क्या बात समझ में। ये हम लोगों ने डेटर्स को कितनी बार गोल घुमा दिया। हम लोग हमेशा मानेंगे स्टॉक, डेटर और क्रेडिटर वाले केसेस के अंदर कि
12 हम लोग हमारे हिसाब से अभी फील के लिए क्या समझेंगे, 12 हमारा स्टैंडर्ड रेशियो है। क्या बुक में ऐसा कोई प्रिंटेड है? नहीं, बुक में कोई प्रिंटेड नहीं है। हम लोग किसको मानेंगे कि हर महीने पूरा रोटेशन प्रॉपर घूमते जाना चाहिए। क्लियर है क्या? 6 से नीचे का रेशियो, बेटा सुन लो तुम भी, 6 से नीचे का रेशियो हम लोग नॉर्मली पुअर मानते हैं। क्या मानते हैं कि बहुत बहुत ज्यादा नीचे हो गया। 12 हम लोग लगभग लगभग ठीक मानते हैं। 12 से जब चीजें ज्यादा ऊपर जाने लग जाए तो खराब मानते हैं, यानी 6 से 12 के लगभग बीच में आना चाहिए ऑन एन एवरेज। क्या फिक्स है? कोई फिक्स नहीं, मैं एक फील से बता रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ आगे पढ़ें। इट शोज हाउ क्विकली ट्रेड रिसीवेबल्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अंडरलाइन कर लेना। क्या करना चाह रहे हैं वो बोल रहे हैं, डेटर्स कितनी जल्दी कैश और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट होते हैं, यानी कैश या बैंक में कन्वर्ट हो पा रहे हैं। अरे जितना अच्छा रेशो है, मतलब एक बात बताओ, सेल्स तो हम करते जा रहे हैं 4 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, सेल्स करते आ रहे हैं, पर पेमेंट क्या आ रहा है, स्लो स्लो आ रहा है हमारे पास में। कैसे? 4 टाइम्स का मतलब समझाओ। यानी 3 महीने में एक बार पेमेंट आता है, अगर साल में 12 महीने हमारे पास में और रेशो हमारा 4 आ रहा है, मतलब 3 महीने में एक बार पेमेंट आता है। अगर यही रेशो जो मैंने एग्जांपल लेने का बोल रहा था, 12 लो रेशो, 12 रेशो का मतलब क्या है कि 12 बार डेटर्स घूम गए, यानी हमारे पास में हर एक महीने में पैसा कितना आ ही जाता है, हर महीने में पैसा आ ही जाता है। और ये जो कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को कि बोलते हैं, जो ये मैंने सिखाया ना कितनी जल्दी पैसा आ रहा है, इस कंसेप्ट को बोलते हैं डेटर्स या डेट कलेक्शन पीरियड। क्या बोल रहा हूं मैं? ट्रेड रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड नाम से जाना जाता है। अब कलेक्शन पीरियड निकालने की कितनी स्पीड से निकाल लिया आपने, तो आप क्या करोगे, जो भी आपका आंसर आया है, जो भी आपका आंसर है उसको डिवाइड बाय, उसको नीचे डिवाइड में लिख दो। जरा देखो मेरी तरफ, नीचे क्या मैं क्या बता रहा हूँ, डेट कलेक्शन पीरियड। बुक वाले किस नाम से बोलते हैं इसको? एवरेज कलेक्शन पीरियड है, डेट कलेक्शन पीरियड एक ही बात है। सुनो इधर फॉर्मूला कैसे बन रहा है, कितनी जल्दी हम कलेक्शन कर पा रहे हैं। जो भी मैंने बोला ना कि अगर हमारी साइकिल है, हमारा डीटीआर या सॉरी हाँ डीटीआर आ रहा है हमारा 4, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब मुझे बताओ साल में 4 बार कलेक्ट कर रहे हैं, यानी बताओ कितने कितने टाइम में कलेक्ट कर रहे हैं, 3 3 महीने में। फील आ रहा है क्या? जल्दी से बोलो। ये नया फॉर्मूला शुरू होने वाला है, हमारी लिस्ट में आता नहीं बार बार, पे एक नया फॉर्मूला शुरू हो गया। कौन सा वाला? डेट कलेक्शन या एवरेज कलेक्शन पीरियड का, डेट कलेक्शन पीरियड का। मैं सिखा रहा हूँ, फील करना सीखो। मैंने बोला 4 आ रहा है हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब क्या हुआ, साल भर में 4 बार पैसा इकट्ठा करते हैं हम डेटर से। अगर एक ही डेट को कलेक्ट कर रहे हैं मतलब 4 बार पैसा इकट्ठा करें। अगर 4 बार पैसा इकट्ठा करें मतलब मुझे बताओ साल भर में कितनी फ्रीक्वेंसी में पैसा इकट्ठा करते हैं, 3 3 महीने की गैप में। फील से समझ पाए क्या? तो ये अगर फील समझ आएगी तो फॉर्मूला बनाओ। 3 कैसे आंसर आया तुम्हारा, ऊपर तुम्हारे 12 महीने डिवाइड बाय तुमने क्या कर दिया, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, तभी तो आया 12 डिवाइड बाय 4, यानी 3, हर 3 महीने में हम लोग पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। जल्दी से बोलो, आ गई क्या बात समझ में? हर 3 महीने में हम लोग पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। वापस आ जाओ, सबसे पहले तो वापस ऊपर ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो में। बेटा ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो क्या बता रहा है हमको, हम लोगों को बता रहा है कि आप लोगों का जो पैसा है वो डेटर से वापस कैश और कैश इक्विवेलेंट, कैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैसे कन्वर्ट हो पा रहा है जल्दी जल्दी। आ गई क्या? अच्छा रेशो बहुत ज्यादा हाई हो गया, क्या बोला मैंने, रेशो बहुत ज्यादा हाई हो गया, 12 से भी ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या है कि हम लोग ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, और यही स्टॉक टर्नओवर रेशियो में भी बोला था हाई रेशो के टाइम पे। ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या करने शुरू कर दिया, ओवर ट्रेडिंग मतलब इतनी जल्दी माल घूम जाता है, इतना जल्दी कि कहीं ना कहीं हमारे पास में वर्किंग कैपिटल शॉर्ट पड़ जाएगी। क्या बोला, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट हो जाएगी। चलो बुक वाले क्या लिखते हैं वो देख लेते हैं। It shows how quickly trade receivables are converted into cash and cash equivalents and thus shows the efficiency in collection of amount। क्या बोल रहे हैं, कलेक्शन ऑफ अमाउंट, की हम कितनी जल्दी हमारे डेटर से वापस पैसा रिसीव कर पा रहे हैं। ड्यू अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल्स, जो ट्रेड रिसीवेबल्स से हमको पैसा लेना बाकी है, बताओ किससे लेना बाकी है, ट्रेड रिसीवेबल्स से। आ हाई रेशो इज बेटर, नॉर्मली हाई रेशो क्या होता है, बेटर है। तो मैंने इसलिए फिगर क्या बोला था तुमको, 12 तक ठीक है, 12 तक ठीक है, पर जब बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो भी गड़बड़ है। देखना आगे कहीं लिखेंगे, a high ratio is better since it shows that debt, जल्दी से बोलो क्या है यार, since it shows that debts are collected more promptly, टाइमली कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग हमारे डेटर से पैसा, ठीक है। यानी हाई रेशो अच्छा है, बट स्टिल बेटा बुक वालों ने लिखा नहीं है, मेरे को दिखा नहीं, अभी दिख तो नहीं रहा है, बट बहुत ज्यादा हाई रेशो भी क्या है हमारे पास में खराब है बेटा। एसटीआर डीटीआर और सीटीआर जब बहुत ज्यादा हाई रेशो आ जाए तो भी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, गलत बोलेंगे। डेटर्स और स्टॉक के अंदर क्यों बोलेंगे गलत, क्योंकि ये ओवर ट्रेडिंग बता रहे हैं। क्या बता रहा है ये, ओवर ट्रेडिंग। और सेम इज द केस विद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, वो रेशो भी जब बहुत ज्यादा हाई आ गया, इसका सिग्निफिकेंस क्या हो गया, हम लोगों ने ओवर ट्रेडिंग करी। अभी फील समझाऊंगा धीरे से। A lower ratio shows inefficiency in collection। रेशो बहुत बताओ 4 आया था, 4 मतलब हर 3 महीने में कलेक्शन कर रहे हैं, मतलब हम लोग ढीले हैं यार, हम कलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा मैंने जो एग्जांपल लिया था 12 वाला, 12 बताओ एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना आएगा, 12 डिवाइड बाय 12। क्या बोला मैंने, 12 डिवाइड बाय 12, आंसर क्या आया, एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब क्या है, 1। यानी हर महीने हम लोग कलेक्शन करना शुरू कर देते हैं, हर महीने हमारे पास में पैसा आता है, ठीक है क्या? हाँ जी सर ठीक है। चलो
और चलते हैं आगे। बेटा ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस वाली है, बल्कि इस कैटेगरी के पूरे ऑब्जेक्ट, बल्कि मैं तो बोलता हूँ इस पूरे चैप्टर में टीएस ग्रेवाल में जहां जहां ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस आ रहा है रट लेना, शब्द रट लेना, एग्जाम में इसी चीज के मार्क्स मिलेंगे। पढ़ते हैं जरा इसको। अ लोअर रेशो शोज इनएफिशिएंसी इन कलेक्शन और इंक्रीज क्रेडिट पीरियड, या फिर इसका मतलब हुआ कि या तो हम जल्दी जल्दी कलेक्ट पैसा नहीं कर पा रहे, उनका टाइम हो गया ड्यू, पर हम लोग पैसा ही नहीं कलेक्ट कर पा रहे। जैसे कई बार बच्चों की फीस ड्यू है, ड्यू हो गई है, पर हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे, मतलब हम लोग इनएफिशिएंट है। क्या है, हम लोग पैसा बच्चों से इकट्ठा करने इनएफिशिएंट है। या फिर ये हो सकता है कि रेशो बहुत छोटा आ रहा है, तो एक और कारण हो सकता है कि ड्यू नहीं हुआ है। अरे ड्यू क्यों नहीं हुआ है, कि हमने उनको क्रेडिट पीरियड बहुत ज्यादा दे दिया। नॉर्मल बिजनेस में बेटा ये याद रख लेना, नॉर्मली बिजनेस में 3 महीने का क्रेडिट पीरियड देते हैं हाईएस्ट से हाईएस्ट। जितना कम दे हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जितना अगर हमने 2 महीने का दिया है ना, अब 2 महीने बाद उससे पैसा लेना बनता है हमको। ठीक है क्या? हाँ जी सर, ठीक बात है। तो बेटा या तो क्या हो गया, हाँ तो हम पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, उनसे ड्यू हो गया पर पैसा नहीं कलेक्ट कर पा रहे, लो रेशो का मतलब। या फिर हमने उनको क्रेडिट पीरियड ही ज्यादा दे दिया। जल्दी से बोलो। और इससे एक और गड़बड़ क्या हो जाएगी बेटा, इसका मतलब ये है कि हमको डेटर्स में हमारा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक करके रखना पड़ रही है। अरे डेटर्स को हम लोगों ने माल दे रखा है और पैसा नहीं आया, मतलब धंधे में हमने कहीं ना कहीं पैसा ज्यादा लगा दिया है, डेटर्स में ज्यादा पैसा लगा हुआ है। अरे बात ठीक है क्या? जल्दी बोलो वीडियो वाले। चलो हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। ये डेट कलेक्शन पीरियड मैंने समझा दिया। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पर ध्यान आई, बुक में भी बेटा लिखा हुआ है, अगर हम लोग 12 डिवाइड बाय डेट कलेक्शन पीरियड कर रहे हैं, सॉरी 12 डिवाइड बाय क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो आंसर आ रहा है कलेक्शन पीरियड वो मंथ्स में आ रहा है। किस में आ रहा है? मंथ्स में आ रहा है। अगर हमको डेज में चाहिए तो कोई बात नहीं, ऊपर आप क्या टाइम डाल दो 365, 365 डिवाइड बाय आपका डेटा, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो जो भी है वो आप डिवाइड में रख दो। बेटा अब जो क्वेश्चन आएंगे ना, देखना मिक्स करके आएंगे। आपको पता है वो क्या देगा? वो आपको देगा, वो पूछेगा बताओ हमारे एवरेज डेटर्स कितने हैं। क्या पूछेगा? एवरेज डेटर्स कितने हैं, ऐसा कुछ सवाल पूछेगा आपसे। और क्वेश्चन में पता है क्या देगा आपको? एवरेज कलेक्शन पीरियड दे देगा। उससे आपको सबसे पहले तो रिवर्स फॉर्मूले से आपको क्या निकालना होगा, जल्दी से बोल दो। ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशो से आप रिवर्स सॉल्व कर पूरा के आप बाकी फिगर्स निकालोगे। मैंने पहले भी बताया कि आपको डायरेक्ट चम्मच से खाने को आएगा कि आप वैल्यूज पुट करो सॉल्व कर दो, सब चीजें रिवर्स आएंगी। तो बताओ रिलेशनशिप क्या है, क्या रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में? अच्छा एक बात बताओ, डायरेक्ट बिना ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशो लिखे, बिना सॉल्व करके क्या तुम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या एवरेज कलेक्शन पीरियड? हाँ जी निकाल सकते हैं। चलो फॉर्मूला बनाना सिखाता हूँ यहीं पर ही, जिसको लिखना है बेटा वीडियो वाले भी बुक में लिख लेना। मैं बोल रहा हूँ 12 डिवाइड बाय, या ऐसा मत लिखो, मैं बोलता हूँ फॉर्मूला बोलता हूँ, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। मैं किसका फॉर्मूला लिखा रहा हूँ एक नया मन से, डेट कलेक्शन पीरियड या एवरेज कलेक्शन, एसीपी बोलेंगे हम लोग इसको। किस नाम से बोलेंगे? एसीपी के नाम से जानेंगे, शॉर्ट फॉर्म एसीपी, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ इज इक्वल टू एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय नेट क्रेडिट सेल्स। जिसको लिखना है टेक्निकली तो वो लिख लो, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम दी ऑपरेशन। फिर से बोल दे रहा हूं पूरा, ट्रेड रिसीवेबल्स, सबसे पहले फिर से बोल रहा हूँ, लिख क्या रहे हैं हम लोग? एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला हम लोग हमारे हिसाब से नया बना रहे हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 12। 12 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको आंसर मंथ में चाहिए, और जिसको बेटा नंबर ऑफ डेज में चाहिए तो इनटू क्या कर लेना 365। यानी डायरेक्टली हम लोगों ने बिना डेटा या ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो निकाले बिना डायरेक्टली एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल लिया। और सच बात देखोगे ना तो टेक्निकली अगर तुम लोग सोच पा रहे हो, अगर जिसने फॉर्मूला लिखा है वीडियो वाले अगर फॉर्मूला लिख रखा है, तो इसका मतलब पता है क्या है? कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि आप देखो फॉर्मूला क्या था एसीपी का, 365 या 12 डिवाइड बाय ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो। अगर वो फ्रैक्शन में था तो मैंने उसका जो फॉर्मूला वहीं पर पुट करके उसको रिवर्स कर दिया, ए अपॉन बी के होल अपॉन में सी अपॉन डी। ये जो बचपन का फॉर्मूला था ये क्या हो जाता है? ए अपॉन बी मल्टीप्लाई हो जाता है, जो नीचे वाला डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे आ जाएगा डी अपॉन सी। लिख लेना बेटा ये किस फॉर्मूले से मैंने बनाया था जो बचपन में पढ़ते थे, ए बाय बी के होल अपॉन में सी बाय डी इज इक्वल टू ए बाय बी मल्टीप्लाई बाय डी बाय सी। तो मैंने यही करा है, 12 डिवाइड बाय जो ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला वही रखा, और जब वो सॉल्व होगा तो वो पलट जाएगा, देखना तो मैंने रिवर्स करके लिखा रखा है। आ गई क्या बात समझ में? बेटा ये जो बात बोली है, दो चार बार जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे, फॉर्मूलेज लिखोगे वीडियो वाले, तो ही बातें समझ आएंगी। चलो तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया पूरा, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। एक बार इधर देख लो, इधर जो नीचे लिखा हुआ है एवरेज कलेक्शन पीरियड, इट प्रोवाइड्स एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ एन एवरेज टाइम दैट इट टेक्स टू कलेक्ट डेटर्स। बता दी ये वाली बात,
चलो ये सब हो गया, तो हमारा फाइनली क्या कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, डेटर्स टर्नओवर रेशो। अब हम लोग आ जाते हैं क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो पे, सीधे सीधे आ जाओ, बुक से ही पढ़ लेंगे, क्योंकि अब जिसको डेटर्स टर्नओवर रेशो आ गया उसको पूरा वो भी समझ आ जाएगा। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, जिसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो, पेज नंबर 4.56 पर है। फॉर्मूला बना दो, खुद ही बना दो, अब तो ये मैं पूरा बुक से ही पढ़ा दूंगा, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। जल्दी से बोलो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो का मतलब समझा तो। हाँ, एक बात बताओ, पहली बात हमने क्या करा था, पहले हम लोग कर रहे थे फॉर्मूला, बुक से आ जाओ पेज नंबर 4.56 पे, ट्रेड पेबल्स मींस, अच्छा एक बार ये मैंने बता दी, ट्रेड पेबल्स का मतलब क्या है, दो बातें आएंगी उसमें, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, हम लोग तीसरे वाले ऑप्शन को अभी इग्नोर कर देते हैं। फॉर्मूला देख लो बुक से, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज, अरे वहां पे नेट क्रेडिट सेल्स था, तो यहाँ पे नेट क्रेडिट परचेज, वहां पे डिवाइड में था एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, तो यहाँ डिवाइड में क्या हो जाएगा, एवरेज ट्रेड पेबल्स। बात आ गई है समझ, सेम वही चीजें, वही फील है, सारे वही सिग्निफिकेंस भी है। चलो एक बार करा ही देता हूँ, स्टेप नंबर 1 बोलो, स्टेप नंबर 1 फील ऑफ द फॉर्मूला। हम लोग ये फील करना चाहते हैं कि जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, जिनसे हम उधार पे माल खरीदते हैं, उधार पे ले लेके ऑन एन एवरेज हमने कितना पूरे साल भर में क्रेडिट परचेज जनरेट कर दिया। और जब ये फॉर्मूला सॉल्व होगा और जब हम लोगों का पेमेंट पीरियड भी निकालेंगे, एवरेज पेमेंट पीरियड निकालेंगे, तो पता है क्या चाहेंगे, अब हम ये देखना चाहेंगे कि हम लोग हमारे क्रेडिटर्स को कितनी स्पीड से पेमेंट कर पा रहे हैं। अगर क्या बात समझ में, चलो स्टेप नंबर 2 फॉर्मूला बना दिया हम लोगों ने, किस चीज का बना दिया, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू, ऊपर क्या आ जाएगा, नेट क्रेडिट परचेज, डिवाइड में क्या आ जाएगा, एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है क्या, ट्रेड पेबल्स एवरेज निकालना उसी फॉर्मूले से, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स, हाँ ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइड बाय 2। ठीक है, नेट परचेस, नेट क्रेडिट परचेस का फॉर्मूला बता दो, क्रेडिट परचेस माइनस परचेस रिटर्न इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेस। लिख लेना, इतनी बातें वीडियो वाले भी। चलो ठीक है सर, सब कुछ ठीक है। बेटा इन्होंने एक चीज इग्नोर कर दी है, हम लोग पढ़ के चलेंगे, मैं अभी बता दूंगा, फिर भी नहीं कर रखा है ये, इस पेज पर है 4.56 पे, वहीं के वहीं आ गया। एवरेज पेमेंट पीरियड एपीपी, उधर पढ़ा था एसीपी, एवरेज कलेक्शन पीरियड, यहाँ पे क्या आ गया एपीपी, एवरेज पेमेंट पीरियड। कैसे निकालेंगे, वही वाली बात हो गई, 12 डिवाइड बाय, जल्दी से बोलता हूँ, 12 डिवाइड बाय ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो, पता चल जाएगा कि कितनी स्पीड से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं इनको, कितनी जल्दी पेमेंट करते हैं। ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं एक बार बुक से। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो इज टू एस्टेब्लिश द नंबर ऑफ टाइम्स द क्रेडिटर्स आर टर्नड ओवर इन रिलेशन टू क्रेडिट परचेज, कि क्रेडिटर्स को हम कितनी बार रोटेट घुमा देते हैं, जल्दी से बोलो, क्रेडिटर्स को कितनी बार। थोड़ा सा यहाँ पे ना, ये क्या होता है, टॉपिक अब इतना टेक्निकल नहीं होता है, वैसे हो जाता है, चीजें मोनोटोनस लगने आती है। वीडियो वाले बेटा ऐसा बोर मत होना शुरू हो जाना, ठीक है, थोड़ा एक्टिवली पढ़ो, खत्म हो गया ये टॉपिक भी, ये वाला कैटेगरी। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 4.56 पे, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस का सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। हाई टर्नओवर रेशो और शॉर्टर पेमेंट पीरियड शोज द अवेलेबिलिटी ऑफ लेस क्रेडिट पीरियड। या तो अगर हम लोग, मुझे बताओ जल्दी से, अगर हमारे पास में क्या आ गया, हाई टर्नओवर रेशो आ रहा है, इस बार रेशो ज्यादा आ रहा है, रेशो ज्यादा आ रहा है, बताओ इस बार ज्यादा का मतलब क्या है, ज्यादा का मतलब क्या है, कि हम लोग पेमेंट जल्दी जल्दी कर रहे हैं। फील करो, हम पेमेंट जल्दी जल्दी कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, कि सामने वाला या तो हमको क्रेडिट पीरियड ही कम देता है, या तो सामने वाला हमको क्रेडिट पीरियड कम देता है। अगर उसने ज्यादा दिया और फिर भी, तो बेटा ये चीजों को समझना कि क्रेडिट, बताओ फायदा क्या होता है, हम लोग उधार ज्यादा टाइम के लिए लेके आए, उधार ज्यादा टाइम के लिए दे दें, बेटा ज्यादा टाइम के लिए लेके आए और कम टाइम के लिए दें, तभी तो हमारा वर्किंग कैपिटल, हमारे पास पैसा रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि 3 महीने का उधार मिले, और किसी को उधार 2.5 महीने या 2 ही महीने का देंगे, ताकि 3-3 महीने में हमको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट देना है, और 2 या 2.5 महीने में हमारे पास पैसा आता है, तो उसी पैसे से हम लोग हमारे क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देंगे। और यही चीज होती है वर्किंग कैपिटल, क्या होती है ये, वर्किंग कैपिटल होती है। हाई टर्नओवर रेशो और शॉर्टर पेमेंट पीरियड शोज, अगर टर्नओवर रेशो हाई है, ये अपना ये जो पेमेंट पीरियड आ रहा है एपीपी, ये छोटा आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, द अवेलेबिलिटी ऑफ लेस क्रेडिट पीरियड, कि हमको क्या हो जाता है, क्रेडिट पीरियड ही कम मिलता है, या फिर हम बेवकूफ हैं कि जबरदस्ती जल्दी आगे होकर पेमेंट कर आते हैं। अरे यही दो बात, डेटर्स में क्या हो रहा था, हाई पेमेंट, हाई रेशो का मतलब क्या हो रहा था, वहां पे हाई रेशो का मतलब था कि हम लोगों ने उनको ज्यादा टाइम दे दिया, हम लोगों ने उनको ज्यादा टाइम दे दिया है, या फिर टाइम कम दिया है, पर हम लोग टाइम से कलेक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, यहाँ पर हाई रेशो का मतलब क्या हो गया, कि हमको कम टाइम मिला है, उल्टी बात हो गई है, सोच के देखना, ध्यान से सोचना वीडियो वाले। हाई रेशो मतलब हमको कम टाइम मिला, क्यों हाई रेशो, कि जल्दी जल्दी पेमेंट कर रहे हैं। अरे 4 रेशो का मतलब है कि साल भर में पूरे 3 बार ही पेमेंट होता है,
अरे जल्दी से बोलो, साल भर में 3 बार पेमेंट होता है। समझ आ रही है क्या बात? पर अगर 12 रेशो है मतलब हर महीने हम पेमेंट करने आते हैं क्रेडिटर को, इसका मतलब या तो हमको वो क्रेडिट पीरियड कम देता है या फिर हम लोग जल्दी जल्दी चले आते हैं पेमेंट करने। पर यही डेटर्स टर्नओवर रेशो होता तो हाई रेशो का मतलब क्या होता? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। हाई रेशो का मतलब क्या है? कि हम लोगों ने क्या कर दिया, उनके साथ में टाइम की, बेटा इन्हीं फैक्टर्स पे ध्यान देना है। कि आप, मैंने शायद कुछ पीछे वीडियो में अभी 1-2 मिनट पहले कुछ गलत बोल दिया, पर कंपेयर करना दोनों को कि डीटीआर और सीटीआर, हाई का मतलब क्या है और लो का मतलब क्या है। ठीक है क्या? ठीक बात है। चलो एक बार पढ़ देता हूँ फिर से। shows the availability of less credit period or early payments. A high ratio also indicates that enterprise is not availing full credit period. अरे हम लोग जल्दी, वही बात हो गई ना, जल्दी पेमेंट करके आने का मतलब कि हम पूरा क्रेडिट पीरियड के जो टाइम है उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। दिस बूस्ट अप क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द एंटरप्राइज। एक तरह से देखें तो अच्छी बात भी है कि जल्दी पेमेंट कर जाता है, अगली बार हमको उधार जल्दी मिलेगा। ठीक है। अ लो रेशो और लॉन्गर पेमेंट पीरियड इंडिकेट्स, अगर हम लोगों का रेशो ही छोटा आया है या पेमेंट पीरियड बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? दैट क्रेडिटर्स आर नॉट पेड इन टाइम, कि हम लोग उनको टाइम से पे नहीं कर रहे हैं, या फिर हमको क्रेडिट पीरियड ज्यादा मिल जाता है। ठीक है क्या? ये जो सिग्निफिकेंस बोला है बेटा वीडियो वाले, दोनों बातों का बोला है कि यार टर्नओवर रेशियो क्या बोला है? टर्नओवर रेशियो। एक और चीज है बेटा, टर्नओवर रेशियो और जो कलेक्शन पीरियड्स होते हैं, भले वो डेटर्स पेमेंट, डेटर का कलेक्शन पीरियड हो या फिर क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड हो, दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। कैसे हैं? इनवर्सली रिलेटेड। कैसे, क्या मतलब हुआ सर? अगर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो हाई है तो उसका कलेक्शन पीरियड कम होगा, कलेक्शन पीरियड कम होगा। और अगर डेटर्स टर्नओवर रेशो कम है तो कलेक्शन पीरियड क्या होगा? ज्यादा होगा। सोचोगे तो समझ आएगा। सेम चीज क्रेडिटर में, टर्नओवर रेशो ज्यादा है क्रेडिटर्स का तो कलेक्शन पीरियड कम आएगा। अरे बताओ, रेशो क्या है? 12 है, मतलब हर महीने कलेक्ट कर रहे हैं, यानी एक आ गया आंसर। और अगर रेशो क्या है, इधर मान लेते फॉर एग्जांपल कि इधर रेशो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, तो इधर कलेक्शन पीरियड मतलब हर 2 महीने में कलेक्ट हो रहा है, तो बेटा रेशो हाई तो पीरियड छोटा। और अगर, हाँ बेटा, बेटा 6 आ रहा है, अगर आपका डेट क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो 6 आ गया, मतलब आप साल भर में 6 बार क्या कर रहे हो? 6 बार उनको घुमा रहे हैं। तो 6 बार कैसे घूम रहे हैं? क्योंकि हर 2-2 महीने में पेमेंट आता जा रहा होगा, तभी तो साल भर में 6 बार घुमाया। ठीक है क्या? चलो आ जाओ नेक्स्ट पेज पर। ही चालू हो गया, दो ही कराए इन लोगों ने इलस्ट्रेशंस भी। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। एक चीज और सिखाई थी, क्या सिखाया मैंने एक और? जल्दी से बोलो। फॉर्मूले का डेफिनेशन बनाना। क्या सिखाया? फॉर्मूले का डेफिनेशन बनाना। बताओ फॉर्मूले की डेफिनेशन कैसे बनती है, जल्दी से बताओ रिलेशनशिप वाले स्टाइल से। क्या चीज है? जोर से बोलो बेटा, चाइनीज बोल रहे हो आप। हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ऐसा बोल सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, देखो बेटा उसी स्टाइल में इन्होंने डेफिनेशन भी लिखी है। मैंने तो सब भी फॉर्मूले की डेफिनेशन बोला, इसी स्टाइल में बना दो जिसको फॉर्मूला याद है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्किंग कैपिटल एंड रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन। बेटा अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब भी बता देता हूँ, इस फॉर्मूले को बोलते वक्त ही बेटा सभी चीज वीडियो वाले बेटा लिख लेना। जब WCTR निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग किसके बेसिस पे निकाल रहे हैं? रेवेन्यू फ्रॉम दी ऑपरेशन से। कहां से निकाल रहे हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। जबकि STR निकाला था तो वहां पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से निकाला है। बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना। सर दोनों में फर्क क्या है? बेटा दोनों में किस चीज का फर्क है? जीपी का फर्क है। बचपन वाला फॉर्मूला याद दिला देता हूँ एक बार पहले। इधर देखो, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, जल्दी से बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सेल्स, टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अरे सेल्स, टोटल जो भी सेल्स है, टोटल सेल्स मतलब टोटल नेट सेल्स बोल रहा हूं मैं, है ना? नेट वर्ड लगा हुआ है। टोटल नेट सेल्स में से अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में क्या जगह? जीपी। तो वही बात हो गई, जीपी को बताओ बड़ी स्टाइल में, बड़ी लोगों की भाषा में, बड़ी क्लास में आ गए, बताओ इस भाषा के हिसाब से फॉर्मूला बोलो जल्दी से। ग्रॉस प्रॉफिट, क्या बोल रहा हूं मैं? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, कैसे बोलूंगा सबसे पहले? जल्दी बोलो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अरे बात ठीक है क्या? नहीं समझ आया तो लिख लेना, समझ आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डेंजर का साइन बना लेना। क्या बना लोगे यहाँ पे? डेंजर का साइन जो अपन बनाते हैं कि एसटीआर के अंदर क्या था? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जबकि WCTR के अंदर क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। क्या बेटा? बेटा दोनों तरह से निकाला जा सकता है। मैंने ये चीज स्टॉक टर्नओवर रेशियो के टाइम पे भी बोली थी, वीडियो वाले अगर ध्यान हो तो मैंने स्टॉक टर्नओवर रेशियो के टाइम पे भी बोली थी कि जो फॉर्मूलेज है दोनों के बेसिस पे निकाले जा सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये क्योंकि बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है। जीपी जो निकालते हैं,
ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज निकालते हैं, जीपी रेशियो। तो आगे पढ़ाऊंगा, बहुत सिंपल है। जीपी रेशियो हम लोग कॉस्ट पे भी निकाल सकते हैं, सेल्स पे भी निकाल सकते हैं। अरे हम लोग चाहते हैं कि हम लोग परसेंटेज किसका चाहते हैं, कॉस्ट का या सेल्स का। तो यहाँ पर भी वही बात हो गई कि हम सीओजीएस पे निकालना चाह रहे हैं या सेल्स पे निकालना चाह रहे हैं, ये वही तो डिफरेंस हो गया। तो ज्यादातर बताओ किस पे निकलेगा, जल्दी से बताओ, ज्यादातर किस पे निकलेगा? रेवेन्यू फ्रॉम दी ऑपरेशन, यानी हम लोग नेट सेल्स पे निकालेंगे, नेट सेल्स पे निकाल रहे हैं। चाहे तो क्या हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं। ठीक है क्या? क्वेश्चन ने अगर बोल दिया कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बेसिस पे निकालो, तो क्या हमको हमारी अक्कल लगाना है? नहीं लगानी है। पर अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम किसके बेसिस पे निकालेंगे? नेट क्रेडिट, सॉरी, नेट टोटल सेल्स के बेसिस पे या फिर रेवेन्यू फ्रॉम दी ऑपरेशंस के बेसिस पे। चलो बुक में बेटा दोनों ही फॉर्मूले दे रखे हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला फिर से बोल दो, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सर्कल 5 माइनस 3। सर मतलब बेटा करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये सब तो ठीक है, तुम लोगों को आता है, कंप्यूटेशन बता दिया बेटा। यहाँ पे पढ़ लो 4.57 के सबसे लास्ट में, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग द रेशियो इज टू असर्टेन वेदर और नॉट वर्किंग कैपिटल हैज बीन इफेक्टिवली यूज्ड इन जनरेटिंग रेवेन्यू। एक मिनट, अपन डायरेक्ट बुक से रीड करना गलती से शुरू कर दिया, पहले हमारी स्टाइल में आ जाए। स्टेप नंबर 1, फील ऑफ द फॉर्मूला। जल्दी से बोलो, फील ऑफ द फॉर्मूला क्या? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फील ऑफ द फॉर्मूला ये है कि हम लोग जो हमारी वर्किंग कैपिटल, मैंने पहले की वीडियोस में पढ़ा रखा है वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होती है। तो वो साइकिल की हम लोगों ने किसी से उधार पे माल लेके उससे सामान बना बनू के डेटर्स को बेच के वापस पैसा इकट्ठा करना, ये साइकिल हम कितनी बार, मुझे बताओ क्या हुआ। ये जो सर्कल नंबर 3 है करंट लाइबिलिटीज, ये करंट लाइबिलिटीज को क्या कर रहे हैं हम लोग? ये जो सर्कल नंबर 3 करंट लाइबिलिटी, मतलब इनको पैसा देना है, तो इनसे हम ज्यादा टाइम मांग के आए होंगे, और जिनसे हमको पैसा लेना है उनको कम टाइम ही दे रहे होंगे। तो बताओ क्या हम लोग चाहते हैं कि जल्दी हमारे पास पैसा आए और फिर हम हमारे जिनको पैसा देना है उनको थोड़ा सा देर से दें, ताकि हमारे हाथ में इन हैंड पैसा हमेशा रहे। तो यही होती है वर्किंग, नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। बताओ नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? लिख लेना, बुक में नहीं लिखा है। नेट वर्किंग कैपिटल मतलब, नेट वर्ड यूज कर रहा हूँ, नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। और अगर कभी गलती से वर्ड आया ना ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है सिर्फ करंट एसेट्स। सिर्फ करंट एसेट्स अगर आपने जोड़ दी, सिर्फ करंट एसेट्स, इग्नोर कर दिया हमने करंट लाइबिलिटी को, तो इसका मतलब होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्या होता है उसका मतलब? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ठीक बात है क्या? हाँ जी सर ठीक है। चलो ऑब्जेक्टिव इन सिग्निफिकेंस। अच्छा एक और चीज, स्टेप नंबर 2 रह गई, 2 और 3 रह गई ना। स्टेप नंबर 2 क्या थी? स्टेप नंबर 2 थी फॉर्मूला बनाना। अरे तो वही बात है, 1 रुपए की यहाँ फील क्या लिया था हमने? 1 रुपए की वर्किंग कैपिटल से कितने रुपए का हम लोग सेल्स जनरेट कर पा रहे, तो फॉर्मूला बना दो। 1 रुपए मतलब नीचे वर्किंग कैपिटल, तो एवरेज वर्किंग कैपिटल, और ऊपर क्या आ जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम दी ऑपरेशन। ये कैसा आएगा? स्टेप नंबर 3 फॉर्मेट क्या है इसका? टाइम्स में आएगा। जल्दी बोलो फॉर्मेट क्या है? टाइम्स में आएगा। और क्या मतलब है इसका? तो सिग्निफिकेंस डायरेक्टली बुक से ही पढ़ा देता हूँ इसका, ये बहुत सिंपल है क्योंकि बहुत बार रिपीट हो चुका है। The objective of computing the ratio is to ascertain whether or not working capital has been effectively used in generating revenue। आ गई क्या बात समझ में कि कितनी जल्दी हम लोग क्या रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे कि नहीं इस वर्किंग कैपिटल से लगा के, इन्वेस्ट करके बिजनेस में। आखिर में इस पूरी कैटेगरी का मतलब है कि 1 रुपए के रिसोर्स से हम लोग उस पर्टिकुलर कैटेगरी, पर्टिकुलर रेशियो की साइकिल को कितनी बार घुमा पा रहे हैं। असेसमेंट ऑफ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैन बी मेड बाय कंपेयरिंग विद। बेटा एक बात सुनना मेरी बात, मैंने ये बताना है तुम लोगों को कि हम लोग क्या करते हैं। मैंने बोला था कि मैं आज तुम लोगों को एक टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, यहाँ पे इन्होंने वो वर्ड भी यूज कर लिया अभी की अभी। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या होता है? बोला था तुम लोगों को बोलने का, याद ही नहीं दिलाया फिर से, तो मैं भी भूल गया ना, है ना। स्टैंड वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, क्या बोल रहा हूँ मैं? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या होता है? एक तो होता है स्टैंडर्ड या आइडियल रेशो, जो कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद में इतने टाइम के एक्सपीरियंस के साथ में समझ आता है कि इस पे धंधा सबसे अच्छा हो जाता है। स्टैंडर्ड रेशो, बेंचमार्क रेशो, आइडियल रेशो, लिख लेना कहीं पर, यही 3 नाम से बुलाया जाता है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है किसी भी नाम से। एक होता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि आजकल इस कंपनी में, आजकल की जो कंपनियां हैं उन कंपनियों के अंदर क्या स्टैंडर्ड चल रहा है। भले ही करंट रेशो 2:1 है, पर हो सकता है कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उनके अंदर करंट रेशो का जो स्टैंडर्ड होता होगा वो 3:1 होता होगा। अरे मैंने जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशो, मैंने क्या बोला मुझे बताओ? टर्नओवर रेशोज में मैंने कोई कैटेगरी बोली क्या? अरे यही अगर मान लो एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी है, एयरप्लेन बनाती है, तो उस केस में क्या होगा? इनके टर्नओवर रेशोज बहुत बहुत ज्यादा छोटे आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये तो उधार पे लाते होंगे। अरे 4-4, 5-5 स्टॉक टर्नओवर रेशो, क्या स्टॉक बनाना शुरू कर रहे हैं, खत्म ही नहीं होता, एरोप्लेन बनते ही 4-4, 5-5 साल में। पर यही किराने की दुकान है, गेहूं चावल बेचने की दुकान है,
तो इनके रेशियोज क्या होंगे, स्टॉक कितनी जल्दी मूव करता होगा, समझ पा रहे हो क्या, क्या प्लेन हर कोई रोज खरीदने चला जाता है, तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी चीजें वेरी करती है। तो क्या करते हैं, जब भी जो सारे रेशियोज होते हैं ना, नॉर्मली आइडियल से कंपेयर करने की जगह पे पता है लोग कैसे कंपेयर करते हैं, इंडस्ट्री से करते हैं। क्यों, समझ आना चाहिए ना कि हम इंडस्ट्री में ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे। जैसे मैंने तुमको शुरू में कमिट किया था, मैं कई फॉर्मूलेस पढ़ाऊंगा, 15 फॉर्मूले तो बुक में लिस्ट में, दो आ गए हमारे एसीपी और एपीपी जो हमारे 15 की लिस्ट में नहीं आते, ऐसे तो 17 तो यही हो गए। आगे जब सिखाऊंगा ना, जब सारे खत्म हो जाएंगे तो मैं तुम लोगों को फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा। डिविडेंड कवरेज रेशो होता है, जहां पर आईसीआर था ना, मैंने लिखा ही नहीं, मैंने सोचा पहले कोर्स खत्म हो जाए। आईसीआर जिसकी इच्छा हो ना लिख लेना, जाके वीडियो वाले बेटा लिख लेना। आईसीआर जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशो, वहां पर निकालते थे कि जो सामने वाला जो जिस भी बंदे ने हमको डेट यानी पैसा दे रखा है, उसके इंटरेस्ट को हम लोग प्रोटेक्ट करते थे। उस कैटेगरी में 4 फॉर्मूले थे, शुरू के 3 फॉर्मूले प्रिंसिपल अमाउंट को प्रोटेक्ट करते थे, तब भी यही बात रिपीट करी थी, और आईसीआर उसकी इनकम को प्रोटेक्ट करता था। ऐसे ही होता है डिविडेंड कवरेज रेशो, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए निकाला जाता है। किसके लिए निकाला जाता है, शेयर होल्डर्स के एंगल से निकाला जाता है। ऐसे प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो भी होता है। समझ पा रहे हो क्या, मैंने वहां पे सिखाए थे कंसेप्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ईबीआईटी, ईबीटी और पीएटी, या पीबीटी और पीएटी, ये ऐसे कंसेप्ट सिखाए थे, जिसका फुल फॉर्म था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जबकि मैंने तो ये भी सिखा था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड डेप्रिसिएशन, फिर डेप्रिसिएशन माइनस करके प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर मैंने सीखा ऐसी कई कई बातें, मैंने कई कई चीजें बताई। डिविडेंड मैंने पहले बोल दिया, लास्ट में आना चाहिए था। सीक्वेंस होती है डेप्रिसिएशन, फिर उसके बाद में आता है इंटरेस्ट, फिर आता है टैक्स और लास्ट में आता है डिविडेंड। ये चारों के सीक्वेंस से लिख लेना कहीं पर, मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम लोग ढीले ढीले बैठे रहते हो, लिख के नहीं रखते हो क्या बेटा, क्योंकि डिविडेंड फाइनली किसको बढ़ता है, तो देखो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद में हमारे पास क्या पैसा बचा, उस पैसे में से हम लोग इंटरेस्ट बांटेंगे। क्या करेंगे, इंटरेस्ट बांटेंगे। इंटरेस्ट बांटने क्यों, इंटरेस्ट पे टैक्स से पहले इंटरेस्ट क्यों होता है, क्योंकि ये तो हम बाहर वालों को देते हैं, हम लोग बाहर वालों को देते हैं, यानी हमारा खर्चा है, और खर्चे होने से हमारी इनकम कम हो गई, तो कम इनकम पे टैक्स लगाना है। किस पे लगाना है, कम इनकम पे टैक्स, क्योंकि उससे हमारी इनकम कम हो गई है, तो टैक्स भी कम लगेगा ना। सर तो पहले डिविडेंड दो, बेटा डिविडेंड का तो मतलब ही होता है मालिकों को पैसा, तो मालिक कौन सा पैसा ले आएगा, सब कुछ थोड़ी घर ले आएगा, प्रॉफिट वो वाला ले जाएगा जो टैक्स भरने के बाद बचा है, इसलिए डिविडेंड सबसे लास्ट में आता है। बेटा ये चार्ट लिख लेना कहीं पर, मैं एक एक्सेल शीट पे इसको अपनी नोट शीट में बना के इसको डाल दूंगा उस पर, ऐप के ऊपर। हाँ क्या पढ़ रहे थे हम लोग, खत्म कर रहे थे ना इसको, चलो फटाफट से ये पढ़ लो लास्ट लाइन। अ हाई रेशियो शोज इफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल। हाई रेशियो आ रहा है मतलब हमने जो भी पैसा है उसको अच्छे से यूज करके हम लोगों ने क्या कर लिया है, हमारा रेवेन्यू जनरेट किया है। बट अ लो रेशियो इज इनएफिशिएंट इन यूज, कि हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाए। फील आ रही है क्या समझ में ये बात का, बेटा ये फील आ गया समझ में तो बहुत अच्छी बात है। हायर द रेशियो बेटर इज इट, क्या है हायर द रेशियो, यानी हायर इज बेटर, लोअर इज इम्प्रॉपर, या फिर लोअर क्या है, कहीं ना कहीं हम लोग कैटेगरी को हम लोग इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, चारों इस कैटेगरी में जो भी रेशो कमा रहा है मतलब इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। हाँ पर वो एक मिनट, ये रूल एकदम चिपकाना मत, क्रेडिटर वाले पे अक्कल लगानी पड़ेगी, क्योंकि वहां चीजें रिवर्स हो जाती है हायर और लोअर के चक्कर में, तो ध्यान रखना वहां पर। बट अ वेरी हाई रेशो, अरे यहाँ पर लिख दी इन्होंने लाइन जो मैं बोल रहा था ना वेरी हाई वाली, अब लिख दी इन्होंने। बट अ वेरी हाई रेशो इंडिकेट्स ओवर ट्रेडिंग, यही बात बोली थी मैंने, बट अ वेरी हाई रेशो इंडिकेट्स ओवर ट्रेडिंग, और सेम इज द केस ऑफ, यही चीज स्टॉक टर्नओवर रेशो में आया था, बहुत ज्यादा हाई आ गया, इसका मतलब क्या है कि ओवर ट्रेडिंग हो गई। ओवर ट्रेडिंग द वर्किंग कैपिटल बीइंग इनएडिक्वेट, अरे बहुत ज्यादा रेशो आ गया मतलब हमारे पास में वही पैसा हमको बार बार गोल घुमाना पड़ रहा है, यानी हमारे पास वर्किंग कैपिटल बहुत कम है। अरे यार ओवर ट्रेडिंग हो गई, इसका मतलब हमारे पास में वर्किंग कैपिटल बहुत कम है। फील करोगे तो बेटा चीजें समझ आएगी। बीइंग इनएडिक्वेट फॉर द स्केल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। एक और चीज है बेटा, ये इस पैराग्राफ में जो लिख रहे हैं ये लिखते हैं कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से ज्यादा बेटर है। क्यों, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो सिर्फ स्टॉक के बारे में, इन्वेंट्री के बारे में बात कर रही है, जबकि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो देखो सबके कवर कर लिया, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, क्या पूरी साइकिल को ही कवर कर गया, ठीक है क्या। चलो तो फाइनली वी हैव डन विद हमारी थर्ड कैटेगरी। बोलो कौन सी थी थर्ड कैटेगरी, जल्दी से बता दो थर्ड कैटेगरी कौन सी थी, एक्टिविटी बेस्ड रेशियोज, परफॉर्मेंस बेस्ड रेशियो या टर्नओवर बेस्ड रेशियो, एक्टिविटी बेस्ड रेशियो। चलो अभी तक के जितने फॉर्मूले हो गए, कैटेगरी और उसके फॉर्मूले शॉर्ट में बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, बिल्कुल शॉर्ट में बोलूंगा। सबसे पहला कैटेगरी कौन सी कैटेगरी थी, लिक्विडिटी रेशियोज, जिसमें क्या था हमारे पास में, जल्दी से बोलो, सीआर और क्यूआर। सेकंड कैटेगरी कौन सी थी, सॉल्वेंसी रेशियो, जिसके अंदर था डीईआर, टीएडीआर,
टीआर और आईसीआर। थर्ड कैटेगरी हमारे पास में, थर्ड कैटेगरी कौन सी थी? टर्नओवर बेस्ड रेशो, जिसमें 4 रेशोज थे, एसटीआर, डीटीआर, सीटीआर और डब्ल्यूसीटीआर। इसी टोन में बेटा वीडियो वाले बोलते आना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोर्थ वाला टॉपिक स्टार्ट, फोर्थ कैटेगरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो थैंक्स, बाय।